Hello everyone, my name is Durga Shukla and I am live again on the ऑफिशियल चैनल ऑफ जीएस फोरम ऑफिशियल। और आज इस चैनल पर हम देखेंगे कि जैन इथिक्स के बारे में, हम पेपर 4 के बारे में बात कर रहे थे कि मेंस के पेपर 4 में कई सारे मोरल फिलोसफर्स हैं जिनकी फिलॉसफी, जिनके दर्शन, जिनकी नीतियां एक व्यक्ति के लिए, एक विद्यार्थी के लिए और एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए कैसे वो इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे वो अपनी चीजों में, अपने डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी जो कार्य क्षमता उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीजों को फिर यहां देखते हैं। तो आज के टॉपिक है कौन सा, जैन एथिक्स के बारे में। इसके पहले हमने बुद्धिज्म पर भी एक स्लाइड बनाई थी, एटीट्यूड पर बनाई और भी कई सारी स्लाइड्स बनाई हैं। तो छोटे छोटे 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे, एक फिलोसफर्स को इसमें खत्म करेंगे, इनकी जो नीतियां हैं। और ऐसा नहीं कि हम दर्शन पढ़ने लगेंगे इनका, हम पढ़ेंगे वो चीजें जो आपके डेली लाइफ में, आपके व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में वो किस तरह से योगदान करेंगे, किसी प्रशासनिक अधिकारी के प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किस प्रकार से सहायता करेंगे, हम उन चीजों को देखते हैं। चलिए, तो अब आप देखेंगे जैन की जो नीतियां हैं, जैन के नीति शास्त्र, जैन का सिंबल है, इसको कहा जाता है जैन फिलोसफी का सिंबल। इसमें से एक सिंबल तो आपको काफी जाना पहचाना मिलेगा, वो है कौन सा, ये स्वस्तिक वाला चिन्ह। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये कहां से लिया गया है, ये इसका मेंशन सबसे पहले इतिहास में कहां मिलता है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इनका जो मुख्य बात जो लिखी गई है ना इनके चिन्ह में जैन धर्म के, वो लिखा गया है परस्परो ग्रहो जीवा नाम। ये संस्कृत का एक श्लोक है। इसका मतलब ये होता है कि इस ग्रह के सारे जीव परस्पर रूप में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और यही चीज तो हमें सीखनी है कि आप एक व्यक्ति हैं, एक समाज का एक अंग है, और जब आप इस समाज में कार्य करने के लिए, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब आप एक पोस्ट को संभालते हैं, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो समाज है, ये जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसके सारे जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर उपकार करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनकी बातों को कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन में लिखनी है मेंस के पेपर में और हमेशा ध्यान रखनी है। ये मेंस में भी आपके काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, निबंध में भी काम आएगा, इतिहास में भी काम आएगा। तो ये एक जगह नहीं है, कई सारी जगहों पर मिलेगा। ठीक है, तो 10 मिनट का समय देके इसको देखना है कि कैसे ये सारी चीजें हमारे पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहली बात, जैसे हमने जैन फिलोसफी जब हम पढ़ते हैं ना, अरे बुद्धिज्म फिलोसफी, बुद्ध की नीतियां, तो उसमें सबसे पहले चीज मिलती है हमें करुणा और दया, और यहां पर मिलता है हमें सबसे पहली चीज अहिंसा। ठीक, अब ये बात है कि ये धर्म किस चीज पर जोर देता है, किस चीज पर इसका स्पेशल एम्फेसिस है, तो इसका एम्फेसिस किस पर मिलता है, आध्यात्मिकता पर जोर देता है। किस पर, स्पिरिचुअलिटी पर जोर देता है। आध्यात्म, देखिए धर्म और आध्यात्म में अंतर है, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम इस पर एक वीडियो और बना देंगे बाद में कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, कई सारे लोगों ने देखा है वीडियो, लेकिन कोई ने जवाब नहीं दिया कि नॉलेज, इंटेलिजेंस और विजडम में क्या डिफरेंस होता है। ये आप हमें आज कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज हम फिर 5 मिनट का एक वीडियो इस पर बना देंगे कि कई बार हो सकता है पूछ दे आपसे कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर होता है, नॉलेज, इंटेलिजेंस और विजडम में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी यहां देखते हैं जैन फिलॉसफी में कि ये किस चीज पर जोर देता है, आचार नीति पर जोर देता है कि आपका आचार विचार कैसा होगा। इन सारी चीजों पर भी काफी इंफेसिस दिया जाता है। धर्म, जो धर्म है ना, उसमें यह कहा गया कि अगर इन चीजों का पालन आप करते हैं, इस चीज पर फोकस्ड रहते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, कैवल्य, एक तरह से कहते हैं इसको मोक्ष। तो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट हिंदू फिलॉसफी में है और जैन फिलॉसफी में, दोनों में अंतर है। इसमें होता है कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कुछ भी है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना ही कैवल्य है। दार्शनिक दृष्टिकोण हम बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं पेपर 4 के हिसाब से। ये कहते हैं कि जीव के बंधन का मूल कारण उसके कर्म है। इसका मतलब कर्म ही आपके आगे के मार्ग में क्या होगा, आपके आगे के जीवन में क्या होगा, इन सब चीज को एक डिसाइसिव फैक्टर, एक माइलस्टोन की तरह यूज होता है, या माइलस्टोन की तरह कार्य करता है। यूज नहीं कह सकते तो कह सकते हैं कि कार्य करता है। कौन, कर्म। यही कर्म और बंधन। तो बात कर्म की, तो यहां जब आप बुद्धिज्म फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा, जो पहला पॉइंट मिलता है अष्टांगिक मार्ग में, वो होता है राइट कंडक्ट की बात, राइट एक्शन की बात। तो आपका एक्शन कैसा होना चाहिए कि जो आपके आगे आने वाला समय है उसमें वो किस प्रकार से भूमिका निभाएगा, उस हिसाब से आपके कर्म को, फल को कैसे निर्धारित करेगा, उस हिसाब से आपको अपने कर्म करने चाहिए। और कौन कौन से कर्म है,
ये हम ड्यूटी आप सिविल सर्वेंट जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक, अब यहां देखते हैं क्या दूसरी फिर बात आती है इच्छा की। इच्छा ही सारे बुराइयों की जड़ होती है। ऐसा नहीं कि इच्छा है तो चीज खराब हो जाएगी, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो मशीनरी चल रही है ना, उसमें जो कुरीतियां आई हैं, जो भी निगेटिव फीडबैक, निगेटिव इंपैक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इच्छा पर निर्भर करता है कि एक इस पूरे मशीनरी का एक इंसान, एक पार्ट होता है कौन, सिविल सर्वेंट। अगर उसकी इच्छा इसके अनुरूप हुई तो वो मशीनरी उतनी बेहतर कार्य करेगी। अगर उसकी इच्छा कहीं ना कहीं उसकी विरूप होती चली गई तो क्या होगा, उस मशीनरी को कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगी या रोकने में सहायता करेगी। उसके कल पुर्जों में कहीं ना कहीं वो जो वियर एंड टीयर वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो काम करने लगेगी। ठीक, अब बात आती है किसकी, जो इनकी, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि 4 आर्य सत्य हैं, त्रिरत्न है, अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, वैसे यहाँ पर 5 महाव्रतों की बात की जाती है। पंच महाव्रत का देखिए, जब भी आप पढ़िए कंपैरिजन करके पढ़िए, दो चीजों को आपस में जोड़ के देखिए कि कौन सी चीज कहां थी। एक चीज अगर पंच महाव्रत के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुरंत ध्यान दीजिए कि हाँ, वहां पे तो 4 आर्य सत्य मिले थे, अष्टांगिक मार्ग मिला था, मध्यम मार्ग मिला था। उसी तरह यहां पर जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है, पंच महाव्रत। जब आप आएंगे गांधीयन फिलॉसफी पर ना, मॉडर्न इंडिया में, तब भी आपको वहां पंच महाव्रत की बात वो भी करते हैं। बुद्धिज्म से देखिए तो गांधी जी की फिलॉसफी मिलेगा सत्य और अहिंसा। यहाँ जैनिज्म से देखिए तो यहाँ से भी मिल जाता है आपको सत्य और अहिंसा, और पंच महाव्रत की भी बात गांधी जी कर रहे थे। तो देखा जाता ना कि कैसे एक एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया आपस में लिंक्ड है। ठीक, तो उस पंच, ये कहा गया है कि मुक्त होने के लिए व्यक्ति को निरंतर नैतिक प्रयास करना, यही नैतिकता ही तो सिखाई जा रही है इस पेपर 4 में, यही तो पूछा जा रहा है। तो हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। ठीक है, इसके इन्होंने कहा कि पंच महाव्रत को ही सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त मानते हैं। सम्यक चरित्र, ये भी चीज आपको कहाँ मिलेगी, जो अष्टांगिक मार्ग है ना बुद्धिज्म का, उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं आगे कि क्या है जो पंच महाव्रत है। पंच माने 5, महाव्रत माने ऐसा व्रत जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और ये फॉलोइंग एक पर्टिकुलर अधिकारी के लिए नहीं है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं इसलिए, नहीं, आप एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, आप अपने समाज में उसका कैसा योगदान दे सकते हैं और एक बेहतर योगदान दे सकते हैं, तो इनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली फॉलोइंग जो बताई गई है कि इस पंचमहाव्रत की पहली चीज कौन सी है, सत्य। क्या है, सत्य, यही ट्रुथफुलनेस आपको यहां पे भी मिलेगा। मोरल थिंकर्स में भी, जो 8 पार्ट में आप सिलेबस देखेंगे ना, पूरा डिटेल सिलेबस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां से जाके देखिएगा कि उस सिलेबस में कौन सी चीज कहां कहां पढ़नी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो है क्या, सत्य, ट्रुथ। व्यक्ति को सत्य वचन बोलना चाहिए। अगर आप सत्य होंगे, ईमानदार होंगे, सत्यता आपके अंदर होगी, तो कहीं ना कहीं से जो आगे की जो कुरीतियां हैं वो रुक जाएंगी। ठीक, किसी चीज को आप टालेंगे नहीं, कहीं आप गलत नहीं कर रहे होंगे। कोई भी गलती अगर हो रही होगी ना, कई बार होता है कि ये आरोप भी लगा दिया जाता है अधिकारियों के ऊपर कि जानबूझ के वो इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं। तो जब आपके अंदर सत्यता होगी तो वो मैनिपुलेशन नहीं होने पाएगा। इसलिए जो पहला गुण है कि अ पर्सन शुड स्पीक द ट्रुथ एंड अवॉइड लाइंग। ठीक है, तो इट इज इसेंशियल फॉर किसके लिए, मोरल लाइफ के लिए, नैतिक जीवन के लिए यह अति आवश्यक है। तो जो पहली चीज सबसे अधिक आवश्यक है आपको नैतिक बनाने के लिए वो है क्या, सत्य। दूसरा क्या है, अहिंसा। दूसरा क्या मिलेगा, नॉन वायलेंस। यही सत्य और अहिंसा आपको बुद्धिज्म में भी मिलेगा, यही सत्य और अहिंसा आपको आगे आएंगे तो गांधीयन फिलॉसफी में भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये कहा जाता है कि यह जैन दर्शन का सबसे मौलिक सिद्धांत है। अब जब आप सिंबल वहां हमने दिखाया था ना पीछे, वहां पे भी देखिए कि एक हाथ बना हुआ है, हाथ के बीचों बीच अहिंसा लिखा रहता है। ठीक, ये जैन फिलॉसफी में देखेंगे ना तो इवन हर चीज में ये आत्मा का वास मानते हैं। ये थोड़ा सा इससे हट के हम इतिहास के पोर्शन से इसको बता दे रहे हैं, दार्शनिक पोर्शन से, कि ये मानते हैं कि हर चीज में जीवों का वास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राणी मात्र में ही जीव है, नहीं, सजीव निर्जीव, इवन ये निर्जीव चीजों में भी कहीं ना कहीं से कहते हैं कि इसमें भी चेतना का विकास है, इसमें भी जान है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से किसी को न नुकसान पहुंचाना ही तो अहिंसा है। अहिंसा कैसा, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को मार रहे हैं तभी अहिंसा है, नहीं, किसी को कड़वा वचन बोल रहे हैं वो भी अहिंसा है। आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं ना, वो भी हिंसा है। सॉरी, अगर बोल रहे हैं तो हिंसा है, किसी को कड़वा बोल रहे हैं या उसके बारे में गलत सोच रहे हैं वो भी हिंसा है। तो ये अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा तीनों से कहते हैं कि अहिंसक होना चाहिए। ठीक,
अब बात आती है किसकी, तीसरे पॉइंट की, अस्तेय, चोरी न करना। जो एक सबसे मोरल डिक्लाइन देखा जा रहा है ना आजकल के सोसाइटी में, चाहे पॉलिटिशियंस के ऊपर आरोप लग रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आरोप लग रहा हो, चाहे पब्लिक स्फीयर में चाहे प्राइवेट स्फीयर में, वो सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है वो हो रहा है कहीं ना कहीं कि आदमी अपनी ड्यूटी का गलत और नाजायज फायदा उठा के इसमें चोरी में या अपने साथ धन संचय करने में लगा हुआ है। तो जो तीसरी चीज, तीसरी प्रीचिंग प्रेस्क्राइब्ड है जैन फिलॉसफी के द्वारा, वो है क्या, अस्तेय, यानी कि किसी भी चीज को न लें, किसी का चोरी न करना। अब देखेंगे ना तो आप एकदम ग्रास रूट लेवल पर पढ़ चले जाइए ना, तो मनरेगा एक स्कीम चलती है। आप बताइए मनरेगा कब से शुरू किया गया था? ठीक, मनरेगा की स्कीम में भी ये देखा गया है ना कि जो वहां के लोकल ठेकेदार हैं, वहां से लेके जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो उनसे भी पैसे ले रहे हैं, इन काम देने के बदले पैसे उनसे मांग रहे हैं। कोटा जहां पे सामान बिक रहा है, अभी देखेंगे कि कोविड के बाद से जो प्रधानमंत्री ने राशन वितरण का बात की, लोगों को, गरीबों को खाना देने की बात की, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं उनको जो अगर 2 किलो दिया जा रहा है तो उसमें से 100 ग्राम 200 ग्राम जरूर काट के निकाल रहे हैं। वो इतने ग्रास रूट लेवल से लेके एक हायर लेवल तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं चोरी एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कहा जाता है कि यही जैन की तीसरी प्रीचिंग, चोरी न करना, अस्तेय, यह एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब बात आती है किसकी, अपरिग्रह की। वही बात जो मैं कर रहा था, धन संचय की। एक जो सबसे देखा जा रहा है ना कि सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है चोरी के बाद, तो वो हो रहा है धन का संचय। एक अधिकारी का घर इतना बड़ा बंगला बन के तैयार हो रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये राजा का घर है या ये अधिकारी का घर है। आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको अथाह पैसा दिया जाएगा। ये आप अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो ना कि इतना पैसा, इतना पावर, इतना प्रेस्टीज है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप इन चीजों के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो एक्चुअली में आपको, मैं तो कहूंगा कि नहीं बनना चाहिए। ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं से हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में है। ऐसा नहीं कि आपको एक पोस्ट दिया जा रहा है तो आप 1000 करोड़ का गबन ही कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे अधिकारी पकड़े गए जिनको देखा गया कि सबसे ईमानदार अधिकारी थे। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करिए तो कुछ ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो लगेगा कि ग्रास रूट लेवल पर इतना बेहतर काम कर रहे हैं, और अचानक से एक रिपोर्ट आती, पता चलता है कि हजारों करोड़ का गबन करके वो बैठे हुए। 1000 करोड़, आपको पता है किसी स्टेट की हो सकता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1000 करोड़ रुपए का हो, पूरा स्टेट उससे चलाया जा सकता है, वो एक अधिकारी के पास निकल के चला आता है। तो हमें ऐसा अधिकारी नहीं बन रहा, इतना धन संचय नहीं करना है। तो यही बुद्धिज्म की, ये जैनिज्म की चौथी फिलॉसफी, अब चौथी नीति है जैन धर्म की, वो क्या, अपरिग्रह। मतलब कोई भी नॉन पॉजेशन, इसका कहने का मतलब है कि सजग रहकर पवित्र जीवन जीना चाहिए। अपवित्रता वही है। अपवित्रता क्या है, चाहे मन से आप अपवित्र हो जाएं, कर्म से अपवित्र हो जाएं, या फिर किसी भी और तरीके से अपवित्र हो जाएं, तो वो अपवित्रता से बचनी है। वो जो अपवित्रता है वो क्या है, आपके जो मूल्यों का ह्रास है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ मूल्य के बारे में कि सिविल सर्विसेज में जो वैल्यूज क्या है। ठीक, वो भी एक चैप्टर है। आप थोड़ा सिलेबस जाके पीछे के वीडियो से देखिए तो सही कि कितना बड़ा सिलेबस है, और उसको है तो देखने में आपको 8 पॉइंट दिया हुआ, सिर्फ 8 पॉइंट दे रखा है। कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो, लेकिन वो इतना छोटा है नहीं। उन चीजों को हमने जोड़ के एक वीडियो बनाया, उसको आप देखिए। ठीक, और आखिरी चीज कही गई जो पंच महाव्रत की 5वां महाव्रत है, वो है क्या, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब होता है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रियां कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, त्वचा, और सबसे आखिरी अगर कहें तो जो छठवीं इंद्री की बात की जाती है वो कहा जाता है, 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा एक छठवीं इंद्री है जिसको कहते हैं मन। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो अहिंसा आप करेंगे, हिंसात्मक नहीं होंगे। अगर मन पर नियंत्रण होगा तो हिंसात्मक रवैया नहीं हो पाएंगे। अगर मन पर नियंत्रण होगा तो वही सम्यक चरित्र, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे। एक राइट कंडक्ट आपका होगा, आपके कार्य आपके बहुत अच्छे होंगे। तो यही तो एक्सपेक्टेड है एक अधिकारी से, कि अगर आप एक अधिकारी को, कोई व्यक्ति अप्रोच करता है, वो अपनी बात कहता है, तो कम से कम उसका कंडक्ट तो ऐसा हो कि उसको एक्सेप्ट करे, उसका एक्शन तो हो जो फेवरेबल रहे। ठीक है, तो यही बात करते हैं किसकी, 5वें की, कि कंट्रोलिंग योर सेंसेस, नॉट द 5 सेंसेस बट द 6 सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे तो सत्य रहेंगे, अहिंसक रहेंगे, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, फिर अपरिग्रह मतलब इतना धन संचय नहीं करना है यार, किसके लिए करना, क्यों करना,
वही कहते हैं ना, एक कहावत है कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। अगर आप अपनी अगली जनरेशन के लिए ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये धन का संचय कर रहे हैं, हो सकता है वो आए और 1 सेकंड में बेच के कहीं और चला जाए। हो सकता है कि गलत तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं ना, तो कहा जाता है कर्म फल का सिद्धांत, अगर गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको गलत ही मिलेगा। तो जितना सरकार दे रही है वो पर्याप्त होता है एक जीवन जीने के लिए, एक पूरा एक मतलब कह सकते हैं ना कि सेंचुरी भर के लिए, 100 साल तक का अगर आपका जीवन है ना, तो वो चलाने के लिए भी वो पर्याप्त होता है। लेकिन एक आवश्यकता से अधिक संचय ना करें, वही अपरिग्रह है। और ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और छठी मन, इस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन पर से अगर ब्रह्मचारी हो गए तो कोई भी चीज आप गलत नहीं करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और जैन फिलॉसफी की जो टीचिंग्स हैं, जैन धर्म की जो नीतियां हैं, एक सिविल सर्विसेज के एक पेपर में लिखने के लिए, एक जीवन में फॉलो करने के लिए, और ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए जो कार्य होती हैं, वही मोरल फिलोसफर्स ने बता रखा है। तो कुछ मोरल फिलोसफर्स को हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, एक एक करके छोटी छोटी चीजें देखेंगे। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसको लिखते भी है ना, तो आधे पेज में ये पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि 20 पेज से 25-20 पेज अधिकतम मान के चलिए, दोनों तरफ से 40 हो गया, तो 20 पेज निकाल लीजिए, उसको स्टेपल कर लीजिए। हम बता रहे हैं उतने ही पॉइंट लिखिए और इसको एग्जाम में लिख के आइए, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। और इसको अपने जीवन में भी ढालने का प्रयास करिए, जिससे हो सकता है अगर इन केस आप अधिकारी नहीं बने, हालांकि आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप बनेंगे जरूर, यह हमारा विश्वास है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप नहीं भी बनते हैं तो एक अच्छा व्यक्ति बन के आप समाज के लिए निकलेंगे। एक बढ़िया सा मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। तो उन चीजों को एक्सेप्ट करिए, फॉलो करिए, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए जीएस फोरम ऑफिशियल पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। Let's see you soon.